Hello dear student, next is from lesson number 8, that is the measurement of sound. कि साउंड को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए साउंड को मेजर इस टू फॉर्म के अंदर किया जाता है। एक तो आती है हर्ट्स के अंदर, हर्ट्स के अंदर होती है फ्रिक्वेंसी, और दूसरी हम बात कर लेते हैं डेसिबल के ऊपर। डेसिबल होता है कि आपकी जो ऐसा यूनिट है वो डेसिबल है। डेसिबल का मतलब है आपके जो आप सुन रहे हो, जैसे इसको कहते हैं ना कि आवाज़ ज़्यादा आवाज़ से कान के पर्दे फट जाएंगे, तो वो डेसिबल के अंदर आता है। डेसिबल के में क्या होता है कि डेसिबल के अंदर आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो सारी की सारी जो होगी आपका एम्पलीट्यूड होगा। आप उसको बोल सकते हो कि एम्पलीफाई करके बताएगी, जैसे डीजे बज रहे हैं। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेवल ऑफ साउंड इज डेसिबल। जस्ट यू हैव टू फील दैट व्हाट इज डेसिबल। मेजरमेंट देखो आपकी दे रखी है, ऑलमोस्ट साइलेंस पे 0 डेसिबल है कि मोस्टली जो हमारे कान सुन सकते हैं, जो कानों के सुनने की एक क्षमता है वो 40 से 80 डेसिबल है, जिससे हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हम सुन सकते हैं। जो जो यूनिट हर्ट्स में होती है उसको हम नहीं सुन सकते, लेकिन जो यूनिट जो है डेसिबल में उसको हम सुन सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी। ज़्यादा हमारे कान जो है, हमारे कान फट सकते हैं ज़्यादा से। नॉर्मल कन्वर्सेशन 90 से 70 डेसिबल के अंदर होता है। टेलीफोन डायल टोन 80 डेसिबल की होती है, मतलब इतनी का आवाज़ हमारे लिए बढ़िया है। डीजे वगैरह की 120, जेट इंजन की 140, मतलब कि ज़्यादा जितना ज़्यादा डेसिबल होगा वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक, हमें सुनाई देगा लेकिन वो नुकसानदायक होगा। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी में बताया होगा आपको 20 से 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक ही हम सुन सकते हैं। 20 से कम भी नहीं सुन सकते और 20,000 से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते, वो तो सुन ही नहीं सकते फ्रिक्वेंसी हमारे कान। तो डेसिबल को सुन सकते हैं लेकिन वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होती है अगर ज़्यादा है तो। इवन अ स्मॉलेस्ट exposure to sound of 140 decibel cause immediate and permanent damage of to human ear and gives an actual pain. Exposure to such sound is recommended with hearing protection. The loudest possible sound can be 194 decibel. So sustain explore for 8 hours to measure more 90 to 95 decimal can result in hearing loss, and combination of sound of all different frequencies together is called white noise. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन इज एन अनवांटेड एंड डिसप्लेजिंग साउंड। ये आपको पता ही है। कल हमने बात की थी म्यूजिक की। म्यूजिक क्या है? वो साउंड जो हमें अच्छी लगती है। तो नॉइज पोल्यूशन जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनवांटेड साउंड जो है, जो इन्वायरमेंट के लिए अनवांटेड है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा, वो क्या होगी? हमारी नॉइज होगी। सो नॉइज इज वर्ड टेकन फ्रॉम द नॉक्सिया एंड विच मीन्स आई डू हार्म, कि मैं नुकसान करूँगा। ओरिजिनली रेफरिंग इज nuisance. And the main source of noise pollution are means the transportation, including train, aircraft, close existence of residence and industrial disturbance of residence, factories, office equipments, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारे के सारे जो ऑडियो इंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, एंड वेरियस सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, के सारे जो ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं उसके कारण है। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, देखिए नॉर्मल चीज़ है। सो दी नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर, हमारी हेल्थ और बिहेवियर दोनों को वो जो इफेक्ट करती है। इट कैन कॉज एनॉयंस एंड एग्रेशंस, मतलब कि एकदम से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन जिसको हम बोलते हैं, हाइपर टेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, और टिंटस। टिंटस का मतलब क्या होता है कि हम भूल जाए, छोटी छोटी आदतों को हम बोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा काम किया और थोड़ा टाइम बाद हमें किसी ने पूछा हम तो भूल गए। तो ये चीज़ जो आती है कि इसके अंदर हमारे हियरिंग लॉस के अंदर हम ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन के अंदर रहते हैं तो हमें ये चीज़ होता है, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को इंटरप्ट नहीं कर पाता जो हमारे स्पेशली जिस काम को हमने फोकस करना है, जब नहीं कर पाता तो हम जल्दी भूल जाते हैं उस चीज़ को। So tinnitus can lead to forgetfulness and severe depression at time, panic attacks. High noise pollution can cause cardiovascular disorders, कि हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। To control the noise pollution, the speed of vehicle should be limited, heavy duty vehicle road should be limited, and the traffic control should be strictly followed for a smooth vehicle flow and loudness of audio entertainment system. The volume of speaker during religious and family functions should be kept as low as possible, कि कितना जितना हो सके पॉसिबल हम उसको मतलब कम से कम आवाज़ के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट को रीड आउट कीजिए, उसके बाद हम जो है ऐसे एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।